लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विश्वोपहरणं सर्वलोकैकनाथम् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणमं त्वमेव शरणं मम देव नीलाम्बुदश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपितमामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुतितोल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संगे स्थिता नमस्तस्यै नमो नमः माई नमस्तस्यै नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। यापति रामचंद्र की जय हो। सुत हनुमान की जय हो। आपति महादेव की जय हो। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय हो। जननी दुर्गे मैया की जय हो। आदि शक्ति काली मैया की जय हो। लक्ष्मी मैया की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। घर बाबा चौधरी बाबा की जय हो। राम देवता की जय हो। स्थान देवता की जय हो। सर्ववाहित देवी देव की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने सद्गुरु भगवान की जय हो। सर्वदेवी देव की जय हो। जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर हर
सर्वप्रथम गुरुदेव के पावन चरणों में आराधन बंधन प्रभु श्री राम नाम का जप कीर्तन करते हुए आज कथा का प्रथम दिवस की प्रथम वेला कथा को श्री गणेश करते हुए प्रारंभ करते हुए प्रभु हनुमंतलाल अवघड़ बाबा चौधरी बाबा की पावन कृपा के द्वारा जो यह अनुष्ठान हुआ है, इसके क्रम में आइए सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में आराधन बंधन करते हुए निवेदन करेंगे। गुरु गोविंद दो खड़े काते लागो पाय, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे, जय 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 गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे, जय जय गुरुदेव
हो श्री अनुज समेत आशुतोष आशुतोष चौधरी बाबा की जय हो हनुमान की जय हो महादेव की जय हो की जय हो। भगवान की बड़ी महती कृपा परम पूज्य अवघड़ बाबा चौधरी बाबा हनुमंत लाल की पावन असीम अनुकंपा के कारण श्रीमद् भागवत महापुराण की यह पावन गाथा पावन चरित्र भगवान कृष्ण कन्हैया लाल के सुनने और सुनाने का यह सुअवसर बड़े ही भाग्य के बाद हमको प्राप्त होता है। लोक विख्यात श्री भागवत महापुराण के महिमा के बारे में लिखते हैं कि श्रीमद् भागवतम नाम पुराण लोक विश्रुतम सुनया चातुर्दया युक्तो मम संतोष कारणम। भगवान नारायण कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं मैं समाहित हूं। जब यहां से नारायण तो लोग गमन कृष्ण कन्हैया लाल करने लगे। सारे भक्तों ने उनसे पूछा कि प्रभु जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे, भक्तजन आपके भक्तजन कहाँ जाएंगे। कृष्ण कन्हैया लाल ने अपने रूप को, अपनी छवि को, अपनी आत्मा को इस श्रीमद् भागवत पुराण में स्थापित कर दिया और कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण खासकर कलयुग में मात्र श्रवण से ही, सुन लेने से ही समझो हमारी समस्त पूजा हो गई। जो अश्वमेध यज्ञ, नाना प्रकार के यज्ञ, दान, जप, व्रत, तप इत्यादि इत्यादि करने के बाद भी जो फल नहीं प्राप्त होता है वह श्रीमद् भागवतम नाम पुराण लोक विस्तृतम, वह केवल महापुराण के एक ही श्लोक, आधे श्लोक, आधे के भी आधे, केवल एक ही पद यदि कानों से पवित्रमन होकर के सुन लिया जाए तो समस्त भगवान की पूजा हो गई। नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः प्रत्यक्षरम भवेतस्य कपिला दानजम फलम। लोग गोदान करते हैं, गोदान की बड़ी भूल भूल महिमा बतलाई गई है, प्रसन्नता बतलाई गई है। नित्यम भागवतम, जो नित्य प्रति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पढ़ता है, जो सुनता है या कभी भी अवसर प्राप्त हो जाए जो उसका सदुपयोग करता है, श्रीमद् भागवत महापुराण को जो अपने कानों से सुनता है, उसका पठन पाठन करता है, प्रत्येक अक्षर में कपिला, जो कि गोदानों में कपिला गोदान का बड़ा ही विशेष महत्व बताया गया है। वह हजारों हजारों लाखों करोड़ों कपिला गोदान का फल केवल मात्र सुन लेने से ही प्राप्त कर लेता है। कहा कि श्लोकार्धै श्लोकपादं वा नित्यं भवतोद्भवम्
पठति शृणुयादयस्तु गोसहस्रफलं लभेत। या पठेत प्रयतो नित्यं श्लोक भागवतं सुत अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। भक्ति को बढ़ाने के लिए, जीवन में भक्ति सदमार्ग पर चलने के लिए और अपने जीवन में धर्मार्थ के लिए, और धर्मार्थ जब आपके अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति जब उत्पन्न होती है, तब वह मनुष्य सदाचार के रास्ते पे चलता है, अच्छे रास्ते पे चलता है, अच्छा कर्म करता है। जब यह तीनों का समागम होता है तब ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, जब तक यह तीनों आपके पास नहीं होंगे तब तक कुछ ना कुछ जीवन है ये तो लगा ही रहता है। तो भागवत महापुराण आपके समस्त कलेश, समस्त दुखों को, संसार के जितने भी भौतिक वस्तुओं हैं सबकी अभिष्ट प्राप्ति कराने वाला यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। कथम सबैषणो ज्ञेयं शास्त्र भागवतं कलो गृहे न तिष्ठते यस्य स्वापचादिको हि सः। लिखा है यहाँ तक, किस कलयुग में जिसके घर पर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसे कैसे वैष्णव समझा जाए, या जो सुअवसर प्राप्त करने के बाद भी जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को नहीं सुन पाता है किसी भी कारणवश, वह तो चांडाल से भी बढ़कर बतलाया गया है। श्रीमद् भागवतम पुण्यमा आरोग्यम पुष्टिकम पठनाचा क्षणवापि वापि सर्व पापे प्रामुच्यते। भगवान कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जितनी भी इसकी भूल भूल प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। तो ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन गाथा, पावन कथा को सुनने और सुनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो हमें इस सुअवसर का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। अपने जीवन को धन्य बनाते हुए हमें पुण्य का भागीदार बनना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा इस धराधाम पर, पृथ्वी पर हम लोगों को जो यह सुलभ हुई है, यह श्री सूत जी महाराज के द्वारा सुलभ हुई। लिखते हैं कि एक बार तीर्थनैमिषारण्य में सौनिक, श्री सूत जी इत्यादि 88,000 ऋषिवृंद एकत्र हुए हैं। वहां पर श्री सूत जी महाराज कथा व्यास के रूप में, मुख्य यजमान, मुख्य श्रोता के रूप में श्री सौन का मुनि जी विराजमान है। बड़ा ही सुंदर समागम है संतों का, बड़ा ही सुंदर समागम तीर्थनैमिषारण्य में लगा हुआ था। नाना प्रकार की पुराण, नाना प्रकार की भगवान के पावन चरित्र का बखान श्री सूत जी महाराज कर रहे थे। सारे ऋषिगण भगवान की इस पावन कथा, पावन गाथा, पावन चरित्र को सुनकर के बड़े ही हर्षोल्लासित हो रहे थे कि नैमिषे सूतमासीन विभाय महामतिम कथायमृत स्वादु कुशलः सौनको अवप्रीत कि अज्ञान धात विध्वंस कोट सूर्य संप्रभ सोत्याख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम्। भगवान की कथा हो रही है, उस कथा में सूत जी महाराज वक्ता के रूप में, शौनिक महाराज मुख्य यजमान के रूप में, बाकी सब 88,000 ऋषि श्रोता के रूप में
बैठ करके कथा को सुन रहे हैं। सौनका जी महाराज ने कथा को सुनते सुनते खड़े हो गए हाथ जोड़ करके उस सभा में कि प्रभु, हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है। जैसे एक सूर्य संसार में जब उदय होता है तो फिर संसार के करोड़ों बल्ब बेकार हो जाते हैं, उनकी लाइट बेकार हो जाती है। एक सूर्य देवता ऐसे हैं कि जब उनकी लाइट जलती है तो संसार के करोड़ों अरबों खरबों जितने भी आप बल्ब लगाओ सब फीके पड़ जाएंगे उनके प्रकाश के आगे। इसी प्रकार से श्री सूत जी महाराज से सौनका जी महाराज निवेदन करते हैं कि प्रभु, आपका जो ज्ञान है वह समझो करोड़ों के सूर्य के समान है। आपके ज्ञान के आगे कोई तुलना नहीं है आपके ज्ञान की। इसलिए निवेदन करते हुए श्री सौनिका जी महाराज श्री सूत जी से कहते हैं कि श्रुत्याख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम, कि हे प्रभु, आप हमको, आप जो भगवान की ये पावन गाथा कथा को सुना रहे हैं, इसको सुन करके और मन में यह उत्साह बढ़ता जाता है कि अब मैं कितना सुन लूं। हम आपके श्री मुख से भगवान की ऐसी गाथा, ऐसी कथा को सुनना चाहते हैं कि जिसको सुन लेने से मन को परम शांति प्राप्त हो जाए, फिर और संसार के किसी भी चरित्र को सुनने के लिए फिर बाकी ना ही रह जाए। ऐसी कोई गाथा, कोई कथा आप सुनाइए। भक्ति ज्ञान वैराग्य तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासधस्य च वैष्णवे क्रियते कथम। क्योंकि जब तक भक्ति नहीं जागृत होगी, भक्ति जागृत भी हो जाए, जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं होगा और उस ज्ञान के साथ जब तक आपके अंदर वैराग्य नहीं उत्पन्न होगा, तब तक कुछ ना कुछ संसार की लालसा बनी ही रहती है। जब ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ये तीनों एकत्र हो जाते हैं तो धीरे धीरे मन परम शांति की तरफ चला जाता है। फिर संसार में जो होता है सो होने दो, जो आता है आने दो, जो जाता है जाने दो, क्योंकि वह जान जाता है क्योंकि हमारा कुछ नहीं है। इसके पहले आरती में गाता है कि तन मन धन सब अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन जब तक ये भक्ति, वो तो भक्ति में गाते हैं हम लोग, ये गाना, ये आरती हम लोग भक्ति में करते हैं कि तन मन धन सर्व और अर्पण तेरा। अगर उसी में से कह दिया जाए भैया अपन घर पर छोड़ दे, मौके भगवान आए कह रहे कि घर छोड़ दे, तो कई जने घर छोड़े हैं, गाओ तो सब आरती थलिया लेकर रोज गाओ थे। तो कहने के मतलब यह है कि वो भक्ति है, भक्ति का प्रताप है जो आपसे गवा रही है। लेकिन उस भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य का होना उत्तम है। जब आपके अंदर ज्ञान और वैराग्य हो जाएगा तो फिर आपको बतलाने की आवश्यकता, किसी कथा में सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर अपने आप ही मन कहेगा, क्योंकि अंदर बैठा हुआ है वो आपको गाइड करने वाला, बताने वाला परमात्मा। आत्मा के रूप में वह परमात्मा आपके अंदर विराजमान है, फिर किसी के प्रवचन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए साधना की आवश्यकता होगी। ऐसे एक दिन में, 2 दिन में या साप्ताहिक कथा में हम समझे कि हो जाए, बहुत आ सकता है, लेकिन पूरा नहीं हो सकता है। तो इस तरह से ज्ञान, भक्ति और वैराग्य जब ये तीनों समाहित हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं, तो मनुष्य को उस परमात्मा की गति प्राप्त हो जाती है। फिर उससे संसार में किसी भी अविष्ट वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाती है, उसके अंदर संतोष हो जाता है। जो वो प्राप्त कर लेता है उसी में उसे संतोष प्राप्त हो जाता है। सूत जी महाराज से सौनिक जी महाराज यही निवेदन करते हुए कहते हैं कि प्रभु, आपका ज्ञान
करोड़ों सूर्य के समान है। इसलिए भगवान की ऐसी कोई गाथा, भगवान का ऐसा कोई पवित्र परम चरित्र आप हम लोगों को सुनाएं, जिसको सुन लेने से मन परम शांति को प्राप्त हो जाए। कारण है कि यह घोरे करो प्रायो जीवास्चा सुरतां गतः कलेशाकान्तस्य तथैव स्वशोधने किं परायणम्। एक तो कलयुग में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये तीनों इकट्ठे नहीं होते हैं। किस लिए? कलयुग के प्रताप से। इसलिए जीव अपने मानव जिसमें पैदा हुए हैं, मानव शरीर की महिमा को न जानते हुए कलयुग के प्रभाव के कारण यह जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। मानवतन प्राप्त करके पशुओं जैसा व्यवहार कर रहे हैं। और पशु मानव में केवल एक ही बात का अंतर होता है, बाकी सारी क्रिया पशु भी करते हैं, मानव भी करते हैं। वो भी खाते हैं, सोते हैं, रोते हैं, जागते हैं, हंसते हैं, उठते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, सब कुछ करते हैं। केवल पशु और मानव में मात्र धर्म का बात होती है, मर्यादा। एक ही बात का अंतर है, केवल मानव धर्म के मर्यादा के, धर्म के बंधन में बंधा हुआ है। धर्म की मर्यादाओं में सुबह से लेकर शाम रात्रि पर्यंत तक वह धर्म की मर्यादाओं में कार्य करता है। और पशु, उसके पास कोई धर्म की मर्यादा नहीं होती। सूत जी महाराज से सौनी जी महाराज निवेदन करते हैं, कहते हैं कि कलयुग में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, इन तीनों का समागम ही बड़ा दुर्लभ है। अगर किसी के साथ या तीनों किसी प्राणी में यदि एकत्र हो भी जाएं, तो फिर वह परम गति को प्राप्त कर लेता है, फिर उस संसार में नहीं रह जाता है, क्योंकि वहां भी अच्छे लोगों की आवश्यकता ज्यादा है। इसलिए इस घोर कलयुग में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों को दृढ़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए ऐसा कोई आप हमको उपाय बतलाएं, ऐसे कोई भगवान की पावन गाथा, पावन चरित्र बतलाएं कि जिससे फिर मन को परम शांति प्राप्त हो जाए। और संसार में होता भी यही है, हम लोग जन्म प्राप्त कर लेते हैं, जन्म प्राप्त करने के बाद धीरे धीरे नामकरण हो जाता है, पढ़ने लिखने जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और अपने कार्य व्यवसाय इत्यादि में लग जाते हैं। संसार में बिरले ही व्यक्ति इस बात को समझ पाते हैं, जान पाते हैं कि हमारा यह मानव जीवन किस कारण हुआ है। अगर पूछिए आप किसी से तो यही उत्तर मिलता है, केवल अच्छे अच्छे खाने के लिए। हम भी लोग यही आज तक जानते थे कि यह मानव तन मिला हुआ है खूब अच्छा खाने के लिए, खूब अच्छा पहनने के लिए, खूब अच्छी गाड़ी में चलने के लिए, खूब अच्छे मकान में रहने के लिए, और इसी में ही अपना सारा जीवन हम लोग खपा देते हैं, समाप्त कर देते हैं। जो मुख्य उद्देश्य होता है इस जीव का, मानव तन का, एक बार कभी भी उस पर विचार ही नहीं करते हैं। यह मानव तन बड़ा ही दुर्लभ है। जैसा कि आप लोगों ने सुना भी है, बड़ी भाग्य मां नुसतन पावा, बड़ी भाग्य मां नुसतन पावा, सुरे दुर्लभ सद गंता ही गावा, बड़ी भाग्य मां नुसतन पावा, सुरे दुर्लभ सद गंता ही गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ अर्थात देवताओं को भी दुर्लभ है यह मानव तन। और हम लोग केवल यही समझते हैं कि केवल खाने के लिए, सोने के लिए,
अच्छे अच्छे गाड़ी में चलने के लिए, इसीलिए हमको प्राप्त हुआ है। यह मानव तन केवल अच्छा खाने के लिए नहीं, केवल अच्छा पहनने के लिए नहीं, केवल अच्छे मकान में रहने के लिए नहीं, केवल अच्छी अच्छी गाड़ियों में चलने के लिए नहीं, बल्कि जो हम लोग जीवन और मरण के इस भवसागर धर्मजाल में पड़े हुए हैं, साधन मोक्ष कर द्वारा उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, सदैव सदैव परमानंद में प्राप्ति के लिए यह मानव तन प्राप्त होता है। जैसे इस पृथ्वी पर 84 लाख जीव नित्य निवास करते हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ मानव योनि है। लेकिन यह मानव तन प्राप्त करना बड़ा ही दुष्कर है, बड़ा ही कठिन है। यह जीव कभी कुत्ते की योनि में, कभी बिल्ली की योनि में, कभी नाली के कीड़े की योनि में, कभी मच्छर की योनि में, कभी कीट पतंगे की योनि में, कभी जड़ योनि में, वृक्ष योनि में, कभी पक्षियों की योनि में भ्रमण करता हुआ 84 लाख जीवों मंजिलों को पार करता हुआ तब जाकर के यह मानव तन को प्राप्त करता है। लेकिन यही जीव जब कुत्ते की योनि में रहता है, कहीं बेचारा पाता है, कहीं मारा जाता है, भगवान से बारंबार प्रार्थना करता है कि प्रभु इस शरीर को, जहां मैं हूं, जहां मेरी आत्मा कैद है, जिस योनि में, जिस शरीर में, वहां तो मैं अपना भी उद्धार नहीं कर सकता हूं, तो कैसे लोगों का कैसे उद्धार करूंगा। लेकिन आपकी कृपा से जिस दिन मैं मानव तन प्राप्त कर लूंगा, उस दिन मैं संसार में समस्त जीवों को, कुत्ते ही नहीं जितने भी जीव हैं सबको मैं सुखी कर दूंगा, आनंद करूंगा। यह आत्मा अजर और अमर है। यह किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में नहीं मरती है। केवल जैसे हम अपने पुराने फटे पुराने वस्त्रों को छोड़ करके और नवीन वस्त्र ग्रहण कर लेते हैं, उसी प्रकार से यह जीवात्मा उस पुराने शरीर को छोड़ करके फिर पुनः नया जीवन प्राप्त करने के लिए, नया शरीर प्राप्त करने के लिए दूसरे शरीर में चली जाती है। इस तरह से कभी कुत्ते में जीवात्मा वही है जो कुत्ते की योनि में रहती है, फिर बिल्ली की योनि में, फिर जड़ योनि में, कीट पतंगे की योनि में, पशु पक्षियों की योनि में, 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रही है। और जिस भी योनि में यह जीव जाता है, उसी भी योनि में इसे महान कष्ट प्राप्त हो रहा है, अपना कल्याण नहीं कर पा रहा है। वही भगवान से बारंबार प्रार्थना करता है कि प्रभु एक बार केवल आपकी अहोई कृपा के द्वारा जिस दिन मुझे मानव तन प्राप्त हो जाएगा, साधन कर मोक्ष कर द्वारा, उस दिन मैं आपके श्री चरणों को मैं प्राप्त करने का सारा यत्न करूंगा, प्रयास करूंगा, केवल आपका ही भजन करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं बिना आपके भजन की मुक्ति होने वाली नहीं है। आपके चरणों को प्राप्त करना केवल मात्र एक भक्ति का ही उपाय है, एक आपके पावन नाम का ही उपाय है। इस तरह से वह 84 लाख योनियों में जीव भ्रमण करता हुआ अंततः मां के गर्भ में प्रविष्ट होता है मानव तन प्राप्त के लिए। जब वह जीव मां के गर्भ में, मां की योनि में प्रविष्ट करता है, वहां पर भी नारायण भगवान उस जीव को 9 माह के लिए उल्टा प्रविष्ट कर देते हैं, उल्टा लटका देते हैं। विचार कीजिए, किसी को थोड़ी देर उल्टा लटकने के लिए कह दिया जाए इस संसार में तो बेचारा परेशान हो जाएगा। अच्छा, ऐसे भी समझ सकते हैं कि भगवान की माया है, गर्भ के अंदर आपको भोजन कौन देता है, आपके शरीर की देखभाल, आपकी रक्षा कौन करता है, सब परमात्मा के उस समय 9 माह परमात्मा के ही हाथ में होता है। उस जीव को कहां से भोजन कब मिलना है, कैसे मिलना है, कब उसको भूख लगनी है, कब प्यास लगनी है, उसकी सारी क्रिया भली भांति भगवान के ही हाथों में रहती है 9 माह के लिए। और उस जीव को भगवान उल्टा लटका देते हैं। भगवान की माया है, भगवान की क्रिया है। उस जीव को सीधा भी वो रख सकते थे, सीधा भी प्रविष्ट कर सकते थे गर्भ में,
उल्टा क्यों लटकाते हैं? उसका सीधा सीधा अर्थ है, सीधा सीधा कारण है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे और सुखमा करे न कोई। इसलिए भगवान को भली भांति पता है कि इसने बार बार 84 लाख योनियों में मेरी खूब प्रार्थना गाई है, फिर स्तुति खूब किया है मन ही मन कि एक बार मैं मानव तन प्राप्त कर लूं, और यह मानव तन है वो प्राप्त करने के लिए जा रहा है। इसलिए कहीं अगर इसे सीधा रख दिया, सुख में रख दिया, मां के गर्भ में भी इसे सुख में रख दिया, तो कहीं यह अपने अन्य योनि के कष्टों को भूल ना जाए। जब इसके ऊपर बड़ा भारी बोझ है, जो इसकी क्षमता से ज्यादा बोझ था, आप देखे होंगे अब तो बैलों की जुताई इत्यादि कम हो गई, लेकिन क्षमता से ज्यादा हम लोग उससे श्रम लिया करते थे। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ जो ईंट भट्ठों पे रहते हैं बेचारे खच्चर लोग, चल नहीं पा रहे हैं, रास्ते पे चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन 500 ईंटा लाद देते हैं उनके ऊपर। वह जीव बार बार भगवान से कहता है कि कहाँ फंस गए प्रभु, जिस दिन मानव तन प्राप्त करूंगा मैं आपका भजन करूंगा, ये खच्चर बनने में कहाँ मजा है जो आपके श्री चरणों में है। बार बार प्रार्थना करता है। इसलिए कहीं वह सुख के दिन हो ना उसके आ जाए और वह भूल ना जाए, इसलिए भगवान उस जीव को उल्टा लटका देते हैं। और तब वह गर्भस्थ जीव भगवान से बारंबार प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ याद है, और आप मुझ पर कृपा करें। मैं संसार में पहुंच करके केवल दिन रात आपका भजन करूंगा, लेकिन भजन को कौन कहे, एक बार भी भोजन के आगे संसार में भजन एक बार भी नहीं सुहाता है। 4 बार भोजन, भजन 1 बार। इसलिए सूत जी महाराज से शौनका जी महाराज ने फिर निवेदन करते हुए कहा है कि श्रेषां च यभ्यदेच्छ्रेयः पावनं च पावनं कृष्णं प्राप्तिकरं स्वास्थ्य साधनं तदा भ्रूणः। हे प्रभु, अब आप ऐसा कोई साधन बताएं जिससे कलयुग में प्रत्येक प्राणियों का कल्याण हो जाए, क्योंकि एक तो समय का बड़ा ही प्रभाव होता है। कराल कलयुग में समय अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा, इसलिए कोई ऐसा उपाय बताएं कि जिससे आने वाले समस्त जीवों का, समस्त प्राणियों का कल्याण हो जाए। ऐसी हम लोगों की परम अभिलाषा है। ऐसा श्री सूत जी महाराज से बार बार शौनिका जी महाराज ने निवेदन करते हुए कहा। शौनिक ने कहा अरे दयालु आप, शौनिक ने कहा अरे दयालु आप, अब ऐसी गाथा बतलाएं। शौनिक ने कहा दयालु आप, अब ऐसी गाथा बतलाए, जिसको सुनकर फिरे अरे सुनने को, जिसको सुन करे फिर सुनने को, दूसरे चरित्र में रह जाए। इस तरह से जब शौनिक जी महाराज ने श्री सूत जी से निवेदन किया, तो श्री सूत जी महाराज ने शौनिक इत्यादि ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, कलयुग के लिए काल व्याल मुख ग्रास ग्रास निर्वास है तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रौ कलोकीरेण भाषितम्। कि प्रभु नारायण कृष्ण कन्हैया लाल के चरणों में प्रीत करा देने वाला, भक्ति
ज्ञान और वैराग्य के सरोवर में डुबो देने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण को मैं आप लोगों के समक्ष कथन करूंगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन गाथा, पावन कथा, पावन भगवान कृष्ण कन्हैया लाल के पावन चरित्र को सुनकर के मन परम शांति को प्राप्त कर लेता है। फिर उस जीव को फिर संसार में अन्यत्र कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उस जीव का परम वैकुंठ हो जाता है, उसका जीव का कल्याण हो जाता है। एतस्माद् परम किंचन न शोधयेन विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत। कहा जन्म जन्मांतरे भवेत पूर्णम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पूर्ण उदय हो जाते हैं तब जीव को श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन गाथा, पावन कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। परीक्षते कथा वक्तम, कहा इतना ही नहीं, इस भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन गाथा, पावन की गाथा की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। मनुष्य का तो बड़ा भाग्य है जो यह श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस पुराण को सुनने के लिए देवता लोग भी तरस जाते हैं, तरसते रहते हैं कि हमको एक बार केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने का अवसर प्राप्त हो जाए। ऐसी इसकी महिमा है। कहा जब राजा परीक्षित, आप अगर अध्यायों में सुनेंगे, राजा परीक्षित को जब चक्षकनाथ के द्वारा श्राप, ऋषि कुमार के द्वारा जब श्राप प्राप्त हुआ तो एक ही क्षण में उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और वो सीधे गंगा के किनारे जाकर के बैठ गए। श्री सुखदेव जी महाराज मुनि वहां पे पधारे हैं। श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु, मेरे पास केवल 7 दिन का ही समय शेष बचा है मेरे जीवन का। अब इन 7 दिनों में जिससे भगवान के चरणों में प्रीति प्रदान हो जाए, क्योंकि इस संसार में अपने में राजकाज में इतना व्यस्त ही हो गया था कि मुझे पता ही नहीं था कि एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना भी है। और हम लोगों की भी यही दशा है। हम संसार के अपने इस माया के बंधन में इतने उलझ ही जाते हैं कि ये भाग पता ही नहीं होता है, या भान ही आभास ही नहीं होता है कि हमको एक ना एक दिन संसार को छोड़कर जाना भी है। और यह संसार का प्रथम सत्य है कि केवल 7 ही दिनों के अंदर इस संसार में जन्म भी होता है और 7 दिनों के अंदर इस संसार को छोड़ करके प्रत्येक प्राणी यहाँ से चला ही जाता है। और वह 7वां दिन कब आ जाए किसी को पता नहीं है। राजा परीक्षित को श्राप प्राप्त हुआ था। उनके आत्म कल्याण के लिए सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रवचन करने के लिए जैसे ही उद्धत हुए, उनके आत्म कल्याण के लिए इतने में देवता लोग अमृत का घड़ा लेकर के उस सभा में पहुंच गए, कथा सभा में पहुंच गए। क्योंकि लिखा है कि देवता लोग अपने कार्य को बनाने में बड़े ही निपुण हैं। सुर नर मुनि सब किया हरेति, पहले सुर नर मुनि सब किया हरेति, स्वार्थ नादिता वही सब प्रीति, सुर नर मुनि सब किया हरेति, स्वार्थ नादिता वही सब प्रीति। देवता लोग अपना कार्य बनाने में बड़े ही निपुण होते हैं, बड़े स्वार्थी होते हैं।
पूजा इनको प्रदान करो तो खूब खुश रहते हैं। जरा से उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हुई, नाराज। जैसे ही वहां पर कथा श्री सूत जी महाराज ने, तो श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के आप कल्याण के लिए, श्री गणेश करने के लिए जैसे ही उद्धत हुए, मंगलाचरण ही हुआ था, इतने में देवता लोग अमृत का कलश लेकर के उस कथा मंडप में पहुंच गए और सुखदेव जी महाराज से निवेदन करते हैं कि प्रभु, यह पावन कथा जो आप श्री सुखदेव जी के आत्म कल्याण के लिए, जो कथा रूपी अमृत जो सुखदेव जी को आप पिलाने जा रहे हैं, यह कथा रूपी अमृत का पान हम लोगों को करा दीजिए। और इनको मृत्यु का श्राप प्राप्त हुआ है, उसी से बचने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए इनको आप यह कथा सुनाने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी अमृत का रसपान कराने जा रहे हैं, सो अन्वय विनय हो जाएगा। यह अमृत आप इनको दे दीजिए और वह कथा रूपी अमृत आप हम लोगों को पिला दीजिए। आपस में अदला बदली हो जाएगा, कथा इनको मिल जाए, कथा हम लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि वहां पर दुर्लभ है, कथा नहीं मिलती है, अमृत तो खूब है। और यहाँ पर राजा परीक्षित अमृत पी करके अमृत को प्रदान कर लेंगे। फिर किसी भी तक्षक, चाहे तक्षक काटे चाहे स्वयं काल आकर के खड़ा हो जाए, फिर राजा परीक्षित का कुछ नहीं होने वाला है। राजा इस तरह से देवता लोग श्री सुखदेव जी महाराज के सामने निवेदन कर रहे थे। श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं से कहा कि देवता, आप लोग इसके अधिकारी नहीं हैं। भगवान की कथा कोई व्यापार की वस्तु नहीं है। आज तो कलयुग का प्रभाव है, यह व्यापार की वस्तु बन गई है प्रायः। लेकिन यह कथा कोई व्यापार की वस्तु नहीं है कि एक ले लिया जाए और दूसरा दे दिया जाए। आज तो पैसे के बदले में कथा दिया जा रहा है। आज कलयुग के प्रभाव से, मैंने पहले बताया, समय का प्रभाव होता है, समय का प्रभाव है, अन्वय विनय हो रहा है। हम लोग पैसा देकर के वक्ताओं को ले आते हैं और कथा रूपी अमृत उनसे ग्रहण करते हैं। लेकिन उस समय आप विचार कीजिए कि देवताओं को अनाधिकारी समझ करके सुखदेव जी महाराज ने कथा अमृत रूपी रस का पान नहीं कराया है। कहा कि देवता लोग व्यापार करने के नियत से आए हैं, यह व्यापार की कोई वस्तु नहीं है, या तो भगवान के चरणों में प्रीत बढ़ाने वाली है। आप लोग ऐसे ही चले आते जैसे सुखदेव राजा परीक्षित बैठे हैं कथा सुनने के लिए, ऐसे आप भी आकर के बैठते तो जैसे महात्मा जी कथा सुन रहे हैं, ऐसे सभी भक्तगण जैसे सुन रहे हैं, ऐसे आप भी कोई आ जाए। अब कोई यहाँ पे आ जाए विशिष्ट बन करके कि मेरे लिए यहाँ पर बढ़िया सोफा लगवा दीजिए, आप पैसा मेरा रहेगा, आप यहाँ पे सोफा लगा दीजिए, मेरी अलग से व्यवस्था करवा दीजिए। ये तो अलग की व्यवस्था हो गई। वो अपने वैभव, अपने धन का, वो तो अपने धन का अभिमान दिखाने के लिए आएगा। इसी तरह से देवताओं को भी अभिमान था कि हमारे पास तो ये अमृत कलश है। सोचा कि अमृत कलश बड़ा ही मूल्यवान है, जिसकी कोई समता नहीं है, इसको दे देंगे और कथा रूपी अमृत हमको मिल जाएगा। लेकिन सुखदेव जी ने उन्हें अनाधिकारी जान करके, क्योंकि उनके अंदर अमृत होने का अधिकार था, जैसे किन्हीं को धन होने का अहंकार होता है, ऐसे देवताओं को अमृत का ज्ञान है, अमृत है उनके पास, अमृत का कलश है। अनाधिकारी जान करके श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ही केवल कथा सुनाया है, बाकी देवताओं को कहा कि अपना यहाँ से कलश उठाइए, अमृत कलश, और सीधे यहाँ से भरिए, हम आप लोगों को कथा नहीं सुना पाएंगे। अब जब देवता लोग बेचारे मुंह लटकाए हुए ब्रह्मलोक में पहुंचे हैं और इधर साप्ताहिक अनुष्ठान पूरा होने के बाद 7 दिन में जब राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई, ब्रह्मा जी ने उस स्वर्गलोक में तराजू को बांधा। संसार में जितने भी मुक्ति प्रदायक, जितने भी पुराण थे, जितने भी उपाय थे, सबको एक तरफ रख दिया, दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। अपने प्रभाव के कारण ही
श्रीमद् भागवत महापुराण जितने भी और मुक्ति के साधन थे उनमें भारी पड़ गया। सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने तराजू को बांधा। तो इस तरह से क्या श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन गाथा, पावन चरित्र सुनने का सुअवसर प्राप्त हो जाए, इसमें अपने जीवन की बार बार भूर भूर धन्य धन्य प्रशंसा करनी चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनिक इत्यादि ऋषियों से कि हे ऋषियों, सौनिक जी महाराज ने कहा कि प्रभु यह श्रीमद् भागवत महापुराण राजा परीक्षित के पहले कौन सुना? अब सबसे प्रथम श्रोता कौन था और सबसे प्रथम वक्ता अर्थात व्यास के रूप में कौन विराजे थे इस धराधाम पृथ्वी पर? तो सबता है न श्रुतम चैत सर्वथा मुक्तिदायकम सनकादि पुरा प्रोगतम नारदाय दया पर। सबसे पहले श्रोता के रूप में नारद बाबा थे। सबसे पहले भागवत महापुराण की कथा को नारद बाबा ने सुना था और सुनाया किसने था? सनक, सनंदन, सनकादि, सनंद कुमार ने। इन चार ऋषियों ने नारद बाबा को सुनाया था। सौनिक जी महाराज कहते हैं कि नारद बाबा प्रथम श्रोता थे और सनकादि ऋषियों ने सुनाया था। हमने तो सुना है कि नारद बाबा कहीं एक क्षण से ज्यादा ठहरते ही नहीं है संसार में। नारद बाबा हमेशा चलते रहते हैं, अपनी वीणा को लेकर के हमेशा चलते ही रहते हैं भगवान नारायण का भजन करते हुए। जो कहीं जिसकी आदत होती है, हम लोगों की भी आदत है, अगर कथा में है या किसी कार्य में है तो वहां बैठे रहेंगे, नहीं तो थोड़ी आधा एक घंटे के बाद कहीं बैठ नहीं पाते हैं। वहां बैठे फिर मन उठ जाएगा, फिर वहां से दूसरी जगह। उसी प्रकार से नारद बाबा कहीं एक क्षण भी नहीं रुकने वाले हैं। ऐसा कौन सा संयोग बना कि लोग विग्रहस्य मुक्तस्य नारदस्य स्त्रस्य च विधि श्रवे पुतम प्रीति संजोगे पुत्र तैसह। ऐसा कौन सा संयोग बना कि नारद बाबा एक सप्ताह बैठ करके भगवान की कथा को बिना हिले, बिना डुले, बिना खाए, बिना पिए, बिना कहीं अन्यत्र गए एक स्थान पे बैठे रहे और कथा सुनिए। ये बात कुछ हजम नहीं होती है, क्योंकि जो एक क्षण भी कहीं नहीं रुक सकता है और एक सप्ताह बता दिया जाए कि एक सप्ताह ही वहां से हिले ही नहीं है, खाने पीने की कौन गए, बाथरूम करने तक भी नहीं गए, तो विश्वास करेगा कोई? ऐसा कौन सा संयोग बना, ऐसा कौन सा का जरूर कोई ना कोई कारण रहा होगा। इसलिए आप मुझे वह सारी कथा आप मुझे बतलाने की कृपा करें। अत्र ते कृतयस्यामि भक्ति युक्तम कथानकम सुखेन मम यत् प्रोक्तम रहस्यं विचाराय च। सूत जी महाराज ने कहा कि आप लोगों ने बड़ा उत्तम पूछा है, क्योंकि जो एक स्थान पे नहीं रुक सकता है और सप्ताह भर एक स्थान पे बैठ करके कथा को सुनना उसके लिए बड़ा भारी कठिन होता है। लेकिन कहते हैं कि जब आदमी ठान लेता है, जब कोई भी प्राणी ठान लेता है कि हमको ये कार्य करना है, तब उसी में वो रम जाता है। ऐसे मैंने पहले बताया कि अगर कोई काम ना हो तो मन एक स्थान पे बैठ करके अगर ऐसे कोई कह देता है यहाँ बैठे रहो, कितनी देर हम लोग बैठे? मच्छर काटते हैं यहाँ बहुत ज्यादा, हम लोग भाग जाते थे। इसके पहले यहाँ साफ सफाई से होती थी, मच्छर का विचार करते थे कि मच्छर काटेंगे, कैसे हम लोग बैठेंगे, कैसे रुकेंगे। लेकिन धीरे धीरे वो लोग भी कथा में मग्न हो जाएंगे, सुनते सुनते मच्छर भी, है कि नहीं? अरे उनको भी तो कथा सुनना है, मच्छरों को भी तो सुनना है, मुक्ति लेनी है। अब आज धीरे धीरे सब आइए, अपने अपने स्थान पर सब बैठ गई है, जहाँ जहाँ जगह बैठेगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज
श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि बड़ी भली बात पूछी है, बड़ी अच्छी बात पूछी है। अपना परम शिष्य जान करके श्री सुखदेव जी ने मुझको यह गुप्त कथा सुनाया था, वह मैं आप लोगों के समक्ष कथन करूंगा, सुनाऊंगा। और कहते हैं एकदा ही विशालायं चक्रवालं ऋषयो सत्संगार्थ समायाता दासृवस्त्र नारदम्। एक दिन नारद बाबा भगवान के पावन चरणों का गान करते हुए उनके मन में आ गया, जैसे हम लोगों के मन में विचार आ जाता है चलो वैष्णो देवी या चलो मथुरा वृंदावन या किसी तीर्थ यात्रा में घूमे आए। ऐसे नारद बाबा के मन में भी विचार आया कि चलो मथुरा वृंदावन चल करके जहां भगवान ने अपनी पावन लीला किया है, जिस मिट्टी में भगवान कृष्ण छोटे से बालक बन करके जहां पे क्रीड़ा की है, जहां पर खेले हैं, बड़े हुए हैं, उस रज का दर्शन कर आए, अपने मस्तक पर लगाए, क्योंकि वह रज भूमि धन्य है। और वास्तव में यह भी भूमि धन्य है जहां पे भगवान प्रभु श्री राम ने, भगवान प्रभु कृष्ण कन्हैया लाल ने जन्म लिया है। वहां की रज धरा धाम धन्य है। हम लोग अवध क्षेत्र के वासी हैं, हम लोग का तो ऐसे ही बड़ा सौभाग्य है, हम लोग तो धन्य है ही। अब नारद बाबा वहां से चले हैं, कहां से? देवलोक से चले हैं वृंदावन के लिए। मन में विचार करके कि जहां पर भगवान ने जिस रज में खेला है, अपने बाल लीला को किया है, उस रज की भूमि को माथे पर लगाए। एकदा ही विशालायां चक्रवारिषयो अमलः संगारथं समायाता दासृवस्त्रतं नारदम्। और नारद बाबा बद्रिकाय आश्रम को पहुंचे हैं। और जब बद्रिकाय आश्रम में पहुंचे हैं नारद बाबा, वहां पे उनकी भेंट सनक सनंदन सनकादि सनंत कुमार ऋषियों से हो गई। नारद बाबा का मुंह बड़ा लटका हुआ है, बेचारे बड़े मलिन है, एकदम बिल्कुल मुंह लटकाए हुए हैं। सनकादि ऋषियों ने नारद बाबा को देख करके पूछा कि भैया, न आपको घर से मतलब है, न परिवार से मतलब है। अरे दुखी तो रहे वो रहे जिनके पास घर हो, परिवार हो, जो माया के बंधन में हो। यदि मिल गया महात्मा दयाराम दास की तरह मिल गया तो खा लिए, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। जय श्री राम। अब जिनको ना तो घर परिवार से कोई मतलब रह गया है, ना तो संसार से जो विरक्त हो गए हैं, ना संसार की किसी वस्तु की कामना रह गई है कि मुझे अच्छा मिले। अच्छा, हम लोग दुखी क्यों होते हैं? जब संसार में हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। जैसे आपके घर पुत्र ना प्राप्त हो, ना पैदा हो, तो दुखी हो जाता है मन कि हमने इतना खर्च करके विवाह इत्यादि नहीं दिया और घर में वैसे घर सोना सोना पड़ा। मानो आपका घर ना बना हो, कच्चा हो, पक्के के लिए मन में उदासता रहती है कि हमारा घर तो बरसात के दिनों में जर्जर हो गया है, चूर रहा है, बन जाता तो बड़ी अच्छी बात हो जाती है। इस बात को लेकर के भी चिंता हो जाती है मन में। या भोजन पदार्थ के लिए, या मान लीजिए आप साइकिल से चल रहे हैं, मन में यह अभिलाषा होती है कि अगर गाड़ी हो जाता तो क्या बात होती। उसके लिए भी चिंता मन में बन जाती है कि कैसी व्यवस्था होगी, अगर गाड़ी हो जाती तो बड़ी बात होती। संसार में केवल सुख की प्राप्ति के लिए हम लोग चिंतित होते हैं और कोई दूसरा चिंता का दूसरा कोई कारण नहीं है। लेकिन जो यार इन सबसे परे हो, जिसको ना तो साधन की कोई आवश्यकता हो, अर्थात संसार की कोई भौतिक वस्तुओं की कामना जिसके मन में रह ही ना हो, सब कुछ छोड़ दिया हो, पहले भी छोड़ दिया हो, विरक्त हो गया हो,
अगर वह चिंता में दिखाई दे तो फिर कोई बड़ा गुण ही रहस्य हो सकता है। ऐसे नारद बाबा हैं। सनक सनंदन सनंद कुमार सनकादि ऋषियों ने जब नारद बाबा को देखा है तो बेचारे मुंह को लटकाए हुए हैं। नारद बाबा बड़ा मुख मलिन है। नारद बाबा से सनकादि ऋषियों ने पूछा कि आप तो हमेशा भगवान का भजन करके हमेशा प्रसन्न रहने वाले हैं, दूसरों के दुखों को दूर करने वाले हैं, और आपका मुखमंडल इस तरह से मलिन क्यों है, दुखी क्यों है? कि कथम ब्रह्मांड दीन मुख कोशा चिंता तुरौ चक्रवारी गम्यते पुत्र कुतस्य चागमनं त्वौ। आखिर इसे आपकी चिंता का कारण क्यों है? आप इतना दुखी क्यों हैं? नारद बाबा को दुखी देकर के सनकादि ऋषियों ने पूछा है। तब नारद बाबा ने अपने दुखों का कारण बतलाते हुए कहते हैं कि अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वे तमामतिम पुष्करम च परयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादेषु तीर्थेषु भ्रमणामये कयस्ततः। सनकादि ऋषियों से अपने दुख का कारण बताते हुए नारद बाबा ने कहा कि हे सनकादि ऋषियों, यदि मेरे दुख का कारण जानना चाहते हो तो सुनो। इस पृथ्वी को मैंने उत्तम लोक मान करके मैंने अपने मन में सोचा कि जहां भगवान ने क्रिया किया है, जन्म लिया है, खेला है, जिस मिट्टी में पले बढ़े हुए हैं, वहां की कितनी सुंदरता होगी। और मैं वही सोच करके, वही जान करके इस भूमि पर आया। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, सेतुबंध रामेश्वर गया, लेकिन मैं जहां भी जा रहा हूं वहां देख रहा हूं कि चारों तरफ केवल कलयुग का ही प्रताप दिखाई दे रहा है। यहाँ के भगवान का कोई प्रताप ही नहीं है कि यहाँ भगवान ने जन्म लिया था, इस मिट्टी के खेले बड़े हैं, उनका कोई अंश नहीं है। केवल कलयुग ही अपना चारों तरफ डेरा जमाए बैठा हुआ है। वो तो मैं मन में हमारे विचार आया कि जहाँ प्रभु ने जन्म लिया है, खास मथुरा वृंदावन में चल करके देखिए वहां का क्या हाल चाल है। वहां तो कुछ भक्ति तो दिखाई दे रही है, देखने के लिए भक्ति तो है, लेकिन वहां पर भी कलयुग अपना प्रभाव जमा करके बैठा हुआ है। सुकलिकाल हरि कठिन गारी, सुकलिकाल कठिन गारी, पाप परायण सब नर नारी, सुकलिकाल कठिन गारी, पाप परायण सब नर नारी। वहां पर भी मैं परम उत्तम लोक जान करके मैं जब वृंदावन में पहुंचा तो वहां पर भी देखा, वहां पर भी कलयुग अपना काम कर रहा है। कोई वहां पर तीर्थ पे गया है नहाने धोने दर्शन के लिए, वहीं पर कुछ लोग पैकेट मारने के लिए भी बैठे हैं, उनको लूटने के लिए भी बैठे हैं। बताइए, जो भगवान का पूर्ण क्षेत्र है उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ लोग धर्म के लिए जाते हैं तो कुछ लोग वहां पर, सब लोग धर्म के लिए ही नहीं जाते हैं, अधर्म करने वाले भी जाते हैं। कि अगर मौका मिल गया तो आपका पाकिट साफ। हनुमानगढ़ी अयोध्या बड़ा विख्यात है। एक बार सुनीत कुमार जी के साथ हम गए थे परिक्रमा करने के लिए। परिक्रमा पूरा हुआ, हमने कहा चलो हनुमानगढ़ी दर्शन कर लें।
हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए हनुमानगढ़ी चले ही थे कि पाकेट साफ, हमारा पर्स गायब हो गया था। तब से बहुत सवाज के जाते हैं। कल भी गए थे हनुमानगढ़ी, बहुत भीड़ थी खचाखच, लेकिन फिर मोबाइल और पर्स धरे इसमें जेब में पैंट के और हाथ उसी में डाले रहे कि छोड़ेंगे नहीं हम आपको जब तक उतर नहीं जाएंगे दर्शन करके। क्योंकि एक बार चूक हो गई थी, एक बार प्राप्त भी हुई थी। जैसे पहले से दूसरी सीढ़ी पे हमने पैर रखा था, उस समय 1000 वाला नोट चलता था। एक बार हनुमान जी की कृपा भी हो गई थी, हमको 1000 रुपया भी प्राप्त हुआ था उसी सीढ़ी पर। तो देते हैं तो देते भी हैं, लेकिन जब लिए थे तो बड़ा दुख हुआ था। बहुत गरियाए थे हनुमान जी को कि तुम्हारा दर्शन करने के लिए आए। साक्षी है, सुमित कुमार जी साक्षी है, आप लोग उनसे पूछ सकते हैं। दोनों लोग साथ में गए थे परिक्रमा करने के लिए। तो ऐसे भी लोग जो तीर्थ का स्थान है, जहां पर पूजा पाठ ही होना चाहिए, वहां पर भी मौके की तलाश में है कलयुग के प्रभाव के कारण। अरे भैया, ऐसे स्थान को तो छोड़ दो, संसार तो बहुत बड़ा बड़ा है कमाने खाने के लिए। नारद बाबा कहते हैं कि ऐसे भी स्थान को नहीं छोड़ा है कलयुग के प्रभाव से, जबकि वहां पर तो सभी भक्ति में ही सबको लीन होना चाहिए था। और इतना ही नहीं, अरे उस मठ मंदिर में जो संत लोग दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी कंट्री, बड़ी बड़ी जगह रखा, एक बढ़िया एक वीआईपी व्यवस्था उन बाबाओं की। मिथ्यारंभ अरे रंभ रात जोई, कहा जो जितना ज्यादा झूठ बोल ले जाए, आडंबर के कर ले जाए, जितना ज्यादा खूब बढ़िया आडंबर कर ले, वही उतना बड़ा महंत है इस कलयुग में। जो बेचारा साधारण कहीं पड़ा हुआ है, तपस्या कर रहा है, उसका कोई महत्व नहीं। कहेंगे अरे कोई साधारण बाबा है, चाहे वो सिद्ध ही क्यों ना हो। सियाराम दास जी महाराज है, हाथ से ही बस उनको जलाने की, कीड़ी जलाने की आवश्यकता नहीं। यूट्यूब में हमने देखा है, उनको जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। माचिस जला करके दीपक नहीं जलाते हैं, वे केवल दीपक उतारते हैं, पुराना जो दीपक पात्र है उतारते हैं, उसको मारते हैं, उसमें केवल रुई की बत्ती लगा के, और जैसे ही हाथ में पकड़ते हैं सामने जल जाता है, अपने आप जल जाता है। लेकिन उनका प्रचार नहीं है, कोई उनका नाम नहीं जान रहा है। तो इस तरह से जिसका जितना ज्यादा प्रचार होगा, जो जितना ज्यादा आडंबर कर ले जाएगा कलयुग में, वह उतना ही बड़ा संत माना जाएगा। आगे कहते हैं जो काह झूठे अरे मसखरी जाना, जो काह झूठे मसखरी जाना, कल चूक सोनी कलयुग के प्रभाव के कारण सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न वेद्यते, उदर भारिणम जीवावार कह ऊट भासिरह। कलयुग के प्रकार प्रभाव के कारण ना तो उसके अंदर सत्य रह जाएगा, ना तो उसके अंदर किसी प्रकार का शुद्धता रह जाएगी। कलयुग का ऐसा प्रभाव होगा, जीव केवल अपना उदर भरने में, अपना पेट किस तरह से भरे, चाहे उसके लिए पेट भरने के लिए चाहे उसे कितना भी खराब काम क्यों ना करना पड़े, लेकिन वह संसार की भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अपने भाई का भी गर्दन काटने से पीछे नहीं होगा। इस तरह से नाथ बाबा कहते हैं कि मैं कलयुग के इस प्रभाव को देखता हुआ आगे को बढ़ा जा रहा था। वहां तो लोग ऐसे कुंडली मार करके सारे लोग बैठ गए हैं
जैसे वो यहाँ पे परमानेंट के लिए हो। ये सब करते हुए उनके मन में संसार के इन कार्यों को करते हुए उनके मन में एक बार भी ये नहीं आता है कि संसार को छोड़ करके जाना है। वो तो यही समझते हैं कि इस जगत में वो परमानेंट के लिए आ गए हैं। अब वो चाहे जो करें कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि संसार को छोड़ करके एक दिन जाना है। भैया संसार में यदि अधर्म नहीं करते रहोगे तो अच्छा काम किस दिन करोगे? क्योंकि इस संसार से हम लोगों को एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना है। यहाँ पर ना तो कोई परमानेंट हुआ है और ना परमानेंट होने वाला है। एक बड़ा सुंदर भाव भजन लिखा हुआ है। जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। तेल समाबुन लाक्स का साबुन, तेल चमेली लाक्स का साबुन, चाहे लगा लो सन। जगत में कोई न परमानेंट, 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 कोई न परमानेंट, जगत में कोई न। जगत हरे शोरे, आवागमन लगी दुनिया में जगत हरे शोरे। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू तंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली लक्स का साबुन, तेल चमेली लक्स का साबुन, चाहे लगा लो संत। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, चाहे घूमो आगरा के। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, चाहे घूमो आगरा के। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, आगरा के। जगत में कोई न परमानेंट,